कचरा इतना बदबू आ रहा है कि बहुत परेशान हो रहे हैं आसपास वाले। आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं। कॉमर्शियल भी है लेकिन डंपिंग यार्ड बना रखा है, गलत है ये। यहाँ अगर मान लो 2-4-5 मिनट गाड़ी को रोक ले तो मच्छर इतने हैं कि काटने के बाद कौन सी बीमारी हो जाए कुछ पता नहीं चल सकता उसका। यहाँ रहने वाले दुकानदार हर चीज की परेशान होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं 200 फीट बाईपास कालवाड़ रोड। इस रिहायशी इलाके में पड़ा ये कचरे का ढेर सिर्फ एक गंदगी नहीं है बल्कि नगर निगम की लापरवाही का आईना है। एक लापरवाह विभाग की लापरवाही की वजह से यहाँ की जनता को गंदगी, बदबू और सेहत के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, लेकिन इन लोगों का हक कब पूरा होगा? शहर के बीचों बीच डंपिंग यार्ड क्यों? रिहायशी इलाके में कचरे का ढेर, सफाई कब? जनता की शिकायतों पर कार्रवाई कब होगी? ये इलाका कभी साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ हर वक्त बदबू और गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर की सफाई का दावा करने वाला नगर निगम खुद गंदगी का एक नया घर बना रहा है। सर ये जो कचरा है ना, ये कचरा डिपो बना रखा है, इसमें बहुत ज्यादा है ना जो तकलीफ का काम हो रहा है। ना नगर निगम ध्यान दे रही है, ना जेडीए ध्यान दे रहा है, और रोज रोज गंदगी आती है, बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें है ना जो पूरी है ना जो रोज रोज की गंदगी लाके पूरा जयपुर का कचरा, इसमें हम दुकानदार परेशान है, यहाँ के जो रहने वाले कॉलोनी वाले हैं वो परेशान है। और यहाँ आपकी दुकान यहाँ पर है, और ये कितने टाइम पहले बनाई? ये कम से कम 10 साल 8-10 साल हो गए हैं। और आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? यहाँ से अपनी दुकान 15 साल से है। तो मतलब 10 साल से ये यहाँ पर है। हाँ यहाँ पे है। सेहत के लिए भी बड़ी परेशानी है। सेहत के लिए ना, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। ये कॉलोनी वाले प्लेस है ना, हमने 3-4 बार शिकायत भी दर्ज करा दी, लेकिन अभी कोई नगर निगम कोई एक्शन नहीं ले रही है। आपकी शिकायत दर्ज कराई तो क्या आपको बोला जाता है? बोला अभी हट जाएगा, बोला 1 महीने में हट जाएगा, 1.5 महीने में, आश्वासन दे के, इसके अलावा आश्वासन देते, उसके अलावा कुछ नहीं करती। कितना वक्त हुआ आपको शिकायत किए हुए? शिकायत के हुए 5-7 बार कर दी, कम से कम 5 साल से रेगुलर शिकायत कर रहे हैं। एक दिन तो यहाँ डंपिंग यार्ड में जो वहाँ पे खड़े भी हो गए सभी, लेकिन उसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। नगर निगम जेडीए कोई भी ध्यान नहीं दे कोई रहा। भी ध्यान नहीं दे रहे। बहुत ज्यादा परेशानी है कॉलोनी वाले, यहाँ रहने वाले दुकानदार, हर चीज की परेशान होती है। अभी बारिश के टाइम में इतनी बदबू मारती है कि आने जाने वाले बहुत ज्यादा परेशान है। आपको दुकान पे रुका जाता है बारिश में? बिल्कुल, हम हमारे तो पेट पालने के लिए मजबूरी में रुकना ही पड़ता है, क्या करे तो। बाकी यहाँ पे आप 1 घंटे बैठ के नहीं यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तो मजबूरी, अब करे तो जाए तो कहाँ जाए। सर ये जो कचरा है, यहाँ कचरे का ढेर रिहायशी इलाके के बीचों बीच पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आम लोगों की जिंदगी पर ये कैसा प्रभाव डाल रहा है? बहुत ही गलत है मैडम, इससे बीमारियां होती है, बहुत ही गलत है ये। कचरे के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ आप देख लो, बिल्कुल खुले में सारा कचरा पड़ा हुआ है। कम से कम है भी तो इसको पैक होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। हम लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया यहाँ पे, भाई हटा दिया जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता मैडम। सर नगर निगम की जेडीए की सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल, जेडीए को यहाँ पे जगह देना चाहिए था, निगम को जगह अलॉट होना चाहिए कि यहाँ कचरा डिपो है, खाली है इसलिए काम कर रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, कभी यहाँ पे कम कचरा हो जाता है। इसमें जेडीए को जगह देना चाहिए था, निगम को बिल्कुल कचरा रोज का रोज साफ करना चाहिए था। अगर ये सीमेंटेड होता तो यहाँ पे कीचड़ नहीं होता, सफाई दिखती। यहाँ से वहाँ तक देखो आप, पूरा कचरा इतना बदबू आ रहा है कि बहुत परेशान हो रहे हैं आसपास वाले। सर वो तो है ही, हम लोग 2 मिनट यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। सर आम जनता की सेहत के साथ, जो यहाँ कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, उनके सेहत के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, इसका बहुत बढ़िया व्यवस्था करना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। सर बीमारियाँ फैल रही हैं इससे, तरह तरह की बीमारियां तो है ही। कचरे से कई तरह की बीमारियां होती है कॉलोनी में। कई बार इस वजह से हम लोग ने आंदोलन भी किया था, यहाँ पे इसको बंद कर दिया जाए। फिर ये हुआ था कि यहाँ पे एक जगह बनाया जाएगा, दीवारें लगेगी, कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 साल से ऐसे ही देख रहे हैं हम। मतलब सर आपको आश्वासन तो मिला था पर काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। आश्वासन तो सब आते हैं, नेता लोग भी आ जाते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन काम नहीं होता। सर ये इलाका राज्यवर्धन सिंह राठौर के अंदर आता है, वो यहाँ के विधायक है, तो क्या वो उनसे कभी उन तक ये बात पहुंची? उन तक पहुंची तो नहीं है, लेकिन वो इस रोड से निकलते हैं तो देखते तो जरूर होंगे। आप वहाँ चले जाओ, वहाँ भी ऐसी बदबू आएगी, आप वहाँ रुक नहीं सकते हो। और ये तो मेन रोड है, इधर से तो कई बार वो गुजरते हैं। तो मतलब उन तक ये बात इनडायरेक्टली तो पहुंच गई? बिल्कुल पहुंची हुई है, बिल्कुल पहुंची हुई है। यहाँ पे कई बार हंगामा हुआ है, दिन भर काम बंद रहा है, तो पहुंची हुई है, सबको पता है, ऊपर तक पता है। बड़े बड़े कमिश्नर वगैरह सब आके देख चुके हैं। सब ने कहा था कि जेडीए हमें जगह दे रही है, हम यहाँ पे काम करेंगे,
लेकिन आज कई साल हो गए कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा ही है, बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है हमें। नगर निगम का दावा है कि सफाई पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो हालात कुछ और ही हैं। यहाँ रहने वाले लोग मजबूरी में कचरे के बीच जीने को मजबूर हो गए हैं। पास ही पुलिस थाना भी है, जहाँ के कर्मचारी भी इस बदबू और गंदगी में दिन गुजार रहे हैं। अभी ये यहाँ दुर्गंध है, यहाँ आने जाने वालों को तो कोई निकलते उड़ते हैं, लेकिन हम तो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी पे रहते हैं, तो हम तो परेशानी है यहाँ। बाकी लोग जनता भी आती जाती कहती है कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो ये कहते हैं हम तो भाई ये कचरा है, इसकी दुर्गंध आ रही है। अब हमारे कहने से तो कौन हटाएगा ये कहने के लिए। बाकी भारी परेशान है, हम कहाँ जाए पॉइंट छोड़ के सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यहीं रहते हैं हम तो इससे भारी परेशान है इस कचरे से। इसको हटाना चाहिए, दूसरी जगह स्थान पे करना चाहिए। जनता भी परेशान है, जनता तो चलो यहाँ से 2 मिनट रुक रही, पॉइंट से आती जाती निकल जाती, लेकिन हम तो सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 9 बजे तक यहीं रहते, तो हम कहाँ जाए पॉइंट छोड़ के। तो परेशान। इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान तो यही है मैडम, ये तो अधिकारी कहीं इसको दूसरी जगह शिफ्ट करे, देख के वो ही समाधान है, और तो क्या समाधान हो गया। अंकल, आप यहाँ से रोजाना निकलते हैं? जी, आपके ऑफिस जाने का, घर जाने का रास्ता है, रास्ता ये आपको ये पीछे जो डंपिंग यार्ड है इसमें से बदबू आती होगी, बदबू आती है, इसका समाधान होना चाहिए। समाधान आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये काफ़ी लंबे टाइम से है ये वैसे प्लॉट्स है, ये रेजिडेंस के लिए है, कॉमर्शियल भी है, लेकिन डंपिंग यार्ड बना रखा है, गलत है ये। मतलब सिटी से बाहर होना चाहिए। स्मेल आती है, पहले मेरा रास्ता उधर से था, इसकी वजह से मैं इधर से आता हूँ, क्योंकि बीच से रास्ता है तो बीच से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, इसलिए मैं इधर से आके निकलता हूँ। आपको रास्ता चेंज करना पड़ा बदबू की वजह से? आपको लगता है नगर निगम की बड़ी लापरवाही है? बड़ी लापरवाही मैडम। सर, यहाँ जो ये डंपिंग यार्ड बना रखा है, इससे लोगों को किस तरह की परेशानी होती है और ये कितना खतरा है लोगों की सेहत के लिए? देखिए, जहाँ पे कीचड़ और कचरा होगा वहाँ पे तो परेशानियाँ होना ही है, कहने वाली बात ही नहीं है। रही बात यहाँ की, तो यहाँ से आना जाना गुजरना इतना दुर्लभ हो चुका है कि नाक बंद करते करते भी अंदर बदबू घुस जाती है। यहाँ अगर मान लो 2-4-5 मिनट गाड़ी को रोक ले तो मच्छर इतने हैं कि काटने के बाद कौन सी बीमारी हो जाए कुछ पता नहीं चल सकता है उसका। और आने जाने वाले को परेशानी तो है ही है, कहने वाली बात है। जो यहाँ पे आसपास में घर बने हुए हैं उनकी क्या हालत होगी ये मैं कह नहीं सकता। बाकी मेरे हिसाब से उनकी हालत तो बहुत ही बुरी होगी, क्योंकि एनी टाइम हर समय उनके घर के आसपास ये जो बदबू है वो गुजरती होगी, हवा के साथ उनके घर के अंदर बदबू जाती होगी। अब सर, इन सबका जिम्मेदार किनको मानते हैं आप? अब जिम्मेदार के लिए तो यही कह सकते हैं ना कि जो ये इसका काम देखते हैं, जैसे नगर निगम वगैरह हो गए, जो इनका काम देखते हैं साफ सफाई का, उन्हीं को हम तो जिम्मेदार कह पाएंगे ना कि भाई उन्हीं की ये लापरवाही है कि जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही है, जिनकी वजह से ये दुर्गंध फैल रही है और आम जनता को समस्या हो रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये डंपिंग यार्ड शहर के बीचों बीच क्यों है? पुलिस हो, दुकानदार हो या यहाँ से गुजरने वाले लोग हो, हर किसी का यही सवाल है कि नगर निगम कब जागेगा, कब इस समस्या का समाधान होगा, कब उनको एक क्लीन वातावरण मिलेगा। मैं शेख जोया, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ, शुक्रिया।